हेलो। हाँ बिमलेश कुमार बोल रहे हैं। हाँ, बताएं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है ठीक है, अपना बताइए कैसे हैं? जी। वही आपका अपडेट देखे थे तो उसके बारे में कहे कि चलिए आपसे संपर्क तो हो जाएगा, तब तक कॉल द्वारा हम आपसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। जी। जी, तो थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ बातें हुई और त्याग पत्र आपका जो है दिख रहा है आपके फेसबुक आईडी पे। बस वही जो दिख रहा है वो है। जी जी जी। जी। अच्छा, तो आपने कितने सालों से सुभाषपा का दामन पकड़ी रही और क्या कुछ अब तक दिखा कि आपने अभी तक सुभाषपा के ही साथ जुड़ी रही, लेकिन अब क्या दिखा कि सुभाषपा से अब आपका जो है दूरियां दिखना शुरू हो गया? देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है जी और मैंने पत्र में लिखा भी है कि जिस मिशन को माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने लेकर के चले थे, अपनी जी। पार्टी जब बनी थी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, उस मिशन से बिल्कुल विपरीत इस टाइम काम हो रहा है, जबकि वो समाज हित के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा। जी। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के पार्टी को बनाया था, जिस मुद्दे पे आज 1% भी काम नहीं हो रहा है। हम्म। और मेरा समाज इस चीज के लिए बिल्कुल इंतजार करता रहा कि आज वो दिन आएगा। और वो ये भी बात कह रहे थे कि जब मैं सत्ता शासन में जाऊंगा तो मैं आपके हक हिस्से की बात करूंगा। तो अच्छा। अब तो वो सत्ता में बैठे ही हुए हैं और एक अच्छा पद भी मिला हुआ है उनको, कैबिनेट मंत्री हैं। अब तो समाज का हक उनको दिलाना ही चाहिए था। मेरे कहने का बस मतलब यही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस मुद्दों को उन्होंने, चाहे वो बिजली माफी का लेकर के हो, चाहे शराबबंदी का लेकर के हो, चाहे वो 1 से लेकर के स्नातकोत्तर तक शिक्षा की बात को लेकर के हो, चाहे 50% महिलाओं के आरक्षण की बात लेकर के हो, चाहे राजभर समाज को एसटी आरक्षण दिलवाने की लेकर के बात हो, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, जितनी सारी बातें उन्होंने कही थी। और उस चीज पे बिल्कुल भी इस टाइम खड़े नहीं उतर रहे हैं। आप एक इन महिला सारी हैं। चीजों को जी मैंने जी। देखा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नीतियों से हट करके काम करना, ये पार्टी हित के लिए, समाज हित के लिए, संगठन हित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। आपने कहा कि जो उनका पहले का जो विचार था वो आज के विचार में देखा जाए तो जमीन आसमान का जो है फर्क है, तो कि मैंने कहा है हाँ। कि बिल्कुल कहा है मैंने जी कि पहले जो विचार था, वो उस विचारधारा से ही तो प्रभावित होकर के हम लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया था। और आज का जो विचारधारा है उसमें और कल में जमीन आसमान का अंतर है। जी। लेकिन देखा जाए तो सुनीता राजभर ने अभी ये फैसले को जाहिर की है, लेकिन अभी तक तमाम ऐसे सुभाषपा के दामन पकड़े हुए लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे बात कहने से सामने नहीं आते हैं। आखिर का वजह क्या है? इसका कोई क्या जानकारी दे पाएंगे? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ऐसे बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके आधे से ऊपर उम्र कट गई है सुभाषपा के झंडा को ढोने में, उनकी आवाज को बुलंद करने में, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक कैबिनेट मंत्री बनाने में। वो लोग भी बेचारे सभी लोग जख्मी हैं। कम से कम 75% कार्यकर्ता उसमें जो है कि जख्मी है। और वो जो है कि कहाँ जाएंगे? उन पूरी तरीके से उनका जो है कि कैरियर बर्बाद हो चुका है वहाँ पे, तो वो जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात ये भी है। लेकिन देखिए, जो जो यूथ है वो तो बहुत जल्दी ही समझ जाएगा। जब समझेगा तो एक स्टैंड लेगा। जाहिर सा बात है कि वो पार्टी में नहीं काम करेगा और वो कहेगा भी कि एक आध बार समझाएगा भी नेताजी को कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए पार्टी में। जब लोग, पार्टी के संगठन के लोग नहीं समझेंगे तो भाई वो अपना स्टैंड लेगा खुद का। तो मैं, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि देखिए, जो है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ज्यादातर वैसे ही लोग हैं जिनके आधे से ऊपर की उम्र जो है कि बीत गई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। अब वो कहीं जा करके उस तरह का काम करने के काबिलियत नहीं रखते हैं जिस तरह से वो पहले करते थे। जी। और आपने एक बात भी उसमें कहा है बयान में कि जो सुभाषपा पार्टी को मजबूत कायम करने के लिए तमाम ऐसे जो है समाज ने बढ़ चढ़कर इतना हिस्सेदारी निभाया कि वह वो जमीन पर भी बैठा, वहाँ जो है चटाई भी नहीं मिली, और फिर भी जो है ये सुभाषपा पार्टी को मजबूती कायम करने के लिए इतना दिन रात मेहनत किया, वो कहाँ लगातार मिली? मेहनत भी है। जी 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 सर, मैं आपको बता ही तो दे रही हूँ, कहाँ मिली? आप जी। बताएं हमको। जब जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब उतरी थी तो हमारे समाज की महिलाएं जमीन पे बैठ करके, धरती पे बैठ करके, और इनका समर्थन उन लोगों ने देने का काम किया था। लेकिन जो 20 साल पहले हम लोग जमीन पे बैठ करके इनके झंडा को हम लोगों ने बुलंद किया, आज 20 साल बाद भी तो वही हो रहा है। आप बता दें कि किसी फॉरवर्ड लॉबी की महिलाएं जो है कि खेत खलियान में बैठ करके भाषण सुनती हो किसी नेता का? कोई बता दे हमको सामने आ करके। बिल्कुल। जब जब समाज का जो नेतृत्व करता है तो वो समाज को हाई लेवल तक ले जाने का काम करता है, गर्द में उसको ले जाने का काम नहीं करता है। तो आपने दिया क्या? 20 साल बाद भी वही करते थे और 20 साल बाद 20 साल पहले वही था, 20 साल बाद भी आज भी वही है। चेंज क्या हुआ है उसमें? मैं आपको बता दूं कि नवंबर चल रहा है, अक्टूबर में मंथ की, पिछले मंथ की मैं बात कर लूं
पिछले मंथ में अक्टूबर मंथ में कम से कम महाराजगंज से लेकर के और जनपद बलिया से लेकर के देवरिया से लेकर के इन सारे पूर्वांचल में कम से कम 6 से 7 राजभर के बेटियों के साथ रेप हुआ जी। उसमें से एक भी बयान माननीय नेताजी का आया हो कि इस तरह से जिस तरह से घृणित कार्य राजभर समाज की बेटियों के साथ हो रहा है, ये कतई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो फिर सुनीता राजभर मतलब अपना जो है कि कर दे, राजनीति करना छोड़ दें। लेकिन एक भी बयान नहीं आया। तो मैं चिल्लाती रह गई, मैं बोलती रह गई, लेकिन हमको खुद दबाया गया बोलने के लिए कि तुम राजनीति करो, तुम बोलो मत, तुम राजनीति करो। आप बताइए, जब समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम राजनीति करके क्या करेंगे? अच्छा, यानी कि किसी परिवार को एक सहयोग की बात किया जाए, वहाँ पे आपको दबाया जाता है, बोलने का मतलब कि वहाँ पे आपको पाबंदियां लगा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बस राजनीति करो, बोलो मत। हाँ, राजनीति करते रहो, बोलना बिल्कुल सख्त मना है। जिस दिन बोल देंगे उस दिन आपके ऊपर एक्शन है। हाँ, यानी कि सुभाष पार्टी का मुखिया का ये सुझाव था। बिल्कुल, ये तो है ही है, ये दिख रहा है ना। बोलने की अनुमति नहीं है। आप अगर सफेद ऊंट है, अगर नेताजी कह दिए कि सफेद ऊंट है तो उसको कह दिए कि ये काला ऊंट है, बोलो काला ऊंट। तो सारे लोगों को बोलना है कि काला ऊंट है, बेशक वो सफेद क्यों ना हो। ठीक है, तो उसको आप नहीं बोल सकते, अपने मन से नहीं बोल सकते। इतनी गुलामी, ये बताइए, हमारा समाज गुलामी से आजाद होकर के ये बोलते हैं कि मेरा काम है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके उसको अच्छे लेवल तक लेकर के जाना, और उसी गुलामी के लिए वो काम भी कर रहे हैं। बोलने की आजादी दीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी बातों को रखो, बोलो, कम से कम नहीं बोलो तो लिखो, और जब नहीं लिख पा रहे हो तो जो बोल रहा है उसका साथ दो। और तो क्या लगता है कि अभी आपने जो अच्छा कितना समय का आपने ये सुभाषपा में आपने समय दिया लगभग उसका? मैंने बताया है कि मेरी बच्ची 6 महीने की थी, 6 से 7 महीने की थी। अच्छा। तभी मैंने सुभाषपा ज्वाइन किया था। अच्छा। और मेरी बहुत नन्ही सी बच्ची थी, तब मैंने छोड़ करके मैंने पार्टी में काफी मेहनत किया था। जिलाध्यक्ष लेवल से लेकर के मैंने जो प्रमुख महासचिव का सफर मैंने सुभाषपा मैंने दिया था। तेजी से मैं जो है कि काम की थी, तेजी से मैं आगे बढ़ी थी, और जिसका देख ही रहे हैं कि जो चीजें हैं आज धीरे धीरे समझ में आई, और आज मैं इस पार्टी में नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद सुनीता राजभर को कुछ जो है ऐसा कुछ दूसरा पद चाहिए था, या फिर कुछ और उनको बनना चाहिए था, कुछ ऐसे टिकट को लेकर जो है खुलासा लोग कह रहे हैं कि। अच्छा, ये बताइए, मैंने कभी चुनाव लड़ने को लेकर के कभी जिक्र ही नहीं किया है। अभी चुनाव लड़ने की स्थिति जो है कि चुनाव तो है भी नहीं। मैं हूँ तो मुझे किसी चीज की लालच है। ये जो जितने ये जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, तो ये लोग यही कहेंगे ना, फालतू बातें ही तो कहेंगे। कौन सा चुनाव हो रहा है? विधानसभा हो रहा है कि लोकसभा हो रहा है कि मैंने इस्तीफा दिया है? ये तो सोचना चाहिए इन मूर्खों को। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों की सोचने की क्षमता ही इतनी छोटी है कि अपनी सोच को अगर आज ये लोग बड़े किए होते तो आज समाज का ये दशा नहीं होता। ठीक है, हमने कोई चुनाव अगर होता तो ये लोग ब्लेम लगाते तो चलिए बहुत अच्छा लगता, लेकिन चुनाव तो आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ चुनाव नहीं है, फिर भी मैंने इस्तीफा दिया है। तो लोग कह रहे हैं कि मुझे टिकट चाहिए। मुझे टिकट, मैंने व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी मैंने राजनीति को मैंने नहीं वो किया है कि व्यक्तिगत मेरा लाभ हो जाए। ठीक है, समाज के लिए लड़ी हूँ और सदैव समाज के लिए आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। तो क्या लगता है कि इसके बाद किसी दूसरे पार्टी से आपका जो सुझाव रहेगा, या फिर क्या करेंगे आप? अभी इसके बारे में देखिए, आपको कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा, और जरूर आपको ऐसा जो भी होगा अगर स्टैंड मेरा तो वो मैसेज आपको मिलेगा। जी चलिए, आज आपने भी न्यूज इंडिया पे एक ऑडियो कॉल के दौरान आपने अपनी बातें रखा, और सभी दर्शकों को से हम चाहेंगे कि आपकी जो बातें थी, लोगों का कहना था कि अपडेट के साथ, क्योंकि मैं आपके पास थोड़ा सा आने में असमर्थ था, इसलिए सोचा कि दर्शकों का कहना था कि सुनीता राजभर का क्या ऐसी बात आ गई, क्या उनका ऐसा विचार आ गया कि जो है त्याग पत्र दे दी। तो कहीं ना कहीं हमने आपको ऑडियो कॉल से जो है कनेक्ट किया, और आपने जो अपनी बातें रखा। तो भी न्यूज इंडिया पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये बातें रखने के लिए। और कुछ कहना चाहती है तो अपनी बात दे सकती हैं। नहीं, बिल्कुल, आप क्या कहना है? अब तो जो कहना है वो त्याग पत्र के साथ मैंने एक वीडियो भी जारी किया है। मैंने जो भी कहा है वो सोच समझ करके मेरा फैसला रहा, मेरा निर्णय रहा। लेकिन मैं बस आपके ऑडियो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको जो है कि मैं ये कहना चाहूंगी कि यूथ जितने लोग सोच रहे हैं कि मैंने टिकट के लिए या मैं बिक गई हूँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि किसी में भी इतनी औकात नहीं है जो सुनीता राजभर को खरीद ले। किसी के में भी इतनी औकात नहीं। सुनीता राजभर स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए जी रही हैं और जिंदा भी हैं। ठीक है, मैं 100 दिन और 1000 जीने नहीं है। और मेरा कोई देख ले, जिस दिन मेरी प्रोफाइल पूरी देख, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे यूट्यूब, उसको उस दिन ही समझ में आ जाएगा कि सुनीता राजभर ने हमेशा से राजभर के सम्मान के लिए लड़ा है। मैं बिकने वाले, और हाँ, मैं ये चीज तो आपको पूरी तरीके के इस चैनल के माध्यम से कि इतनी किसी के में भी औकात नहीं है जो सुनीता राजभर को खरीद ले और सुभाषपा छोड़ा है। सम्मान के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे हम, चाहे वो इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।